गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आरके मेकर्स। आज हम पढ़ेंगे दो चैप्टर जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स जो कि आता है आर्टिकल 74 से लेकर 78। और ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। वो इनको इसलिए रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जो है वो सभी जो गवर्नमेंट जो है वो उनके हेड होते हैं, जो भी अथॉरिटीज होती हैं वो उनके पास होती हैं। प्रेसिडेंट जो है वो सारी स्टेट्स के जो है वो हेड होते हैं और जो उनके पास सिर्फ जो है अथॉरिटी है वो साइन करने की है। उसके बाद आती बात जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर की एज इन कोई भी ऐसे सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, कोई भी अपॉइंटमेंट का प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन आर्टिकल 75 कहता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। और जो प्रेसिडेंट होते हैं जो उनको वही जो लीडर होते हैं उनको अपॉइंट करना होता है, जो जिनकी जो मेजोरिटी जो है वो लोकसभा में है, उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। अगर बाई चांस कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में तो वो प्रेसिडेंट होते हैं जो वो अपना पर्सनल डिस्क्रिशन जो है वो देते हैं, अपनी पर्सनल वोट देते हैं सिलेक्शन के लिए और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और जो लार्जेस्ट पार्टी होती है लोकसभा में जो उनको ही प्राइम मिनिस्टर एज ए इलेक्ट करता है। और ये जो डिस्क्रिशन है वो एक्सरसाइज सबसे पहले हुई थी 1979 में, जब नीलम संजीवा रेड्डी जो थे हमारे जो कि पिछली वीडियो में बताया कि आपको अनअपोज्ड थे, तो वो उनको अपॉइंट किया गया था चरण सिंह के थ्रू और वो जो थे एज ए उनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था। उसके बाद ये जो है जब ये बाद में जो है वो भी इलेक्ट किया गया था। जैसे कि अगर हम बात देखें कि इंदिरा गांधी जो थी जब उनकी असैसिनेशन हुई 1984 में, तो प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह जो थे उन्होंने राजीव गांधी जो थे उनको इलेक्ट किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। बाकी सारी प्रोसीडिंग्स को साइड पे रख के, क्योंकि तब जो थी वो क्रिटिकल कंडीशंस थी, इमरजेंसी लगी थी, इसलिए उन्होंने बाकी सारी जो प्रोसीजर्स हैं अपॉइंटमेंट्स हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना उन्होंने डायरेक्ट ही राजीव गांधी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। और यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है, जैसे कि अगर कोई भी न्यू लीडर जो है वो अगर कोई भी मेजोरिटी पार्टी रूलिंग पार्टी जो होती है अगर कोई भी अपना न्यू लीडर चूज करती है किसी भी एक्ट के दौरान, जैसे कि डेथ हो गई थी अपना इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन के थ्रू, तो वो उन्होंने अगर वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं, उनको चॉइस कोई भी नहीं होती उनके पास, उनको उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना ही पड़ता है। और बाद में फिर 1980 में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपनी जो लोकसभा में है जो आपको मेजोरिटी पहले दिखानी पड़ेगी उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा, पर लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो पहले अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, बाद में जो उनकी मेजोरिटी है वो प्रूव करेंगे अपनी लोकसभा में एक रीजनेबल पीरियड में। रीजनेबल पीरियड यहाँ पर कोई भी ऐसे एज इन बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर कोई भी रीजनेबल पीरियड हो सकता है। उसके बाद ही 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी पर्सन जो कि मेंबर नहीं है दोनों से किसी भी हाउस का, उसको अपॉइंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए, तो जब तक वो अपनी जो है वो मेजोरिटी वो जो है वो नहीं बताते, जो अगर वो मेंबर नहीं बनते किसी भी हाउस के, इधर हाउस या लोअर हाउस के या अपर हाउस के मेंबर नहीं बनते, तब तक उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। अगर वो नहीं अपनी मेजोरिटी दिखा सकते तो उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद बात आती है ओथ, टर्म और सैलरी। जो ओथ होती है ये लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने और इनकी ओथ में होता है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की अपनी ट्रू जो है वो अपना फेथफुली काम करेंगे, पूरी सच्चाई से ईमानदारी से काम करेंगे। और ये जो सोवेरेंटी और इंटेग्रिटी है वो यूनिटी जो है वो बनाकर रखेंगे देश को, क्योंकि ये जो है ये एज ए मीडिएटर काम करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो अप्रोच होती है वो डायरेक्ट नहीं होती प्रेसिडेंट, वो होती है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। उसके बाद ये जो टर्म है वो फिक्स्ड नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, ये जो ऑफिस है वो होल्ड करते हैं विद इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी वक्त इनको रिमूव कर सकते हैं
वो सिर्फ तभी रिमूव कर सकते हैं अगर वो अपना जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं लोकसभा में या मेजोरिटी जो है वो लूज करते हैं, तो वो रिजाइन करेंगे या फिर उनको डिसमिस किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद जो सैलरी अलाउंसेस हैं वो इनकी तय करता है पार्लियामेंट, टाइम टू टाइम देखता है, उनको उनमें इंक्रीमेंट करते हैं और इनको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसकी ही सैलरी मिलती है, पे मिलती है। और इनकी जो अलाउंसेस हैं वो 2001 में जो थी, जो सैंक्चुरी अलाउंसेस थे, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस थे वो 1500 से वो इंक्रीज हो गए थे 3000 पर मंथ, और जो इनकी सैलरी है वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इनको मिलेगी। उसके बाद बात आती है पावर्स और फंक्शंस की प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं क्योंकि ये जो ऑफिशियल जो है वो चेयरमैन होते हैं और ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो इनकी पावर है, अगर ये पर्सन रेकमेंड कर सकते हैं जिनको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट होता है सिर्फ वही लोगों को अपॉइंट करेंगे जो कि रिकमेंडेशन होगी बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, जो मिनिस्टर्स को रेकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे एज अ मिनिस्टर्स, और वो लोकेट करेंगे पोर्टफोलियोज जो हैं वो मिनिस्टर्स के थ्रू, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेकमेंड करेंगे जो मिनिस्टर्स के नाम है प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करेंगे, इसलिए वो जो पोर्टफोलियोज हैं वो रीशफल करते हैं और एलोकेट करते हैं। उसके बाद अदर इनके पास पावर है, ये किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि उस मिनिस्टर को आप डिसमिस कर दीजिए किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे कि अगर कोई भी आपके पास वो है डिसीजन की पावर है, तो वो अगर कोई भी ओपिनियन जो है वो आपका डिफरेंस हो रहा है मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, तो जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, और या फिर अगर वो नहीं ही रिजाइन देते तो प्रेसिडेंट जो है वो उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसके रिमूवल कीजिए। उसके बाद ये जो मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये उसको देखते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को, और ये गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं सभी ही एक्टिविटीज जो कि होती हैं मिनिस्टर्स में। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो है वो कोलैप्सिंग जो है वो होती है, यानी कि हम जैसे देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो विदाउट प्राइम मिनिस्टर जो है वो फंक्शन नहीं कर सकते, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या उनकी बाय चांस डेथ हो जाती है तो मिनिस्टर्स जो है वो रन नहीं करते, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। और जो रेजिग्नेशन होती है या डेथ होती है किसी भी मिनिस्टर की, अगर किसी भी मिनिस्टर की डेजिग्नेशन देते हैं या फिर डेथ होती है उनकी, तो ये जो वैकेंसी होती है, जो वैकेंसी क्रिएट होती है, ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है कि अगर वो फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये प्रेसिडेंट के ऊपर होती है। उसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट के साथ इनके रिलेशंस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इनके जो बिहाफ पर चलते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इनके हिसाब से चलते हैं। फर्स्ट है जो ये प्रिंसिपल चैनल होते हैं कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो जो सभी देख रेख करते हैं, जो इनके बीच में मीडिएटर जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसलिए इनको एग्जीक्यूटिव कहा जा गया है। उसके बाद ये जो कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को सभी ही डिसीजंस में, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिलेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो अफेयर्स होते हैं यूनियन के, और जो प्रपोजल्स होते हैं लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग, तो वो सभी जो है कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और जो प्रपोजल्स हैं, यूनियंस हैं, और जो प्रेसिडेंट है उसको कर सकते हैं, बता सकते हैं बिल्कुल। और अगर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसी भी मैटर के रिगार्डिंग, डिसीजन जो है उनको अगर लेना है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये एडवाइस करते हैं कि आप किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि इनके पास पावर है कि ये अपना जो ऑफिशियल, जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपॉइंट करवा सकते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हैं, काउंटर ऑडिटर जनरल हैं,
चेयरमैन है और मेंबर हैं यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर हैं, चेयरमैन है और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन है, यहाँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं। उसके बाद रिलेशनशिप आती है इनकी पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट के साथ जैसे कि अब हम सब जानते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लीडर होते हैं लोअर हाउस के, और ये इनके पास ये अथॉरिटी होती है, फर्स्ट अथॉरिटी इनके पास होती है कि ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि अगर कोई भी समन देना है या कोई भी चीज जो है वो करनी है सेशन में पार्लियामेंट की, तो ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और ये किसी भी टाइम ये जो रेकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो उस हाउस में रहकर ये अनाउंस करते हैं। अदर जो पावर्स होती हैं और जो फंक्शंस हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, वो होते हैं कि जो नीति आयोग है ये इनके चेयरमैन होते हैं, जिसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, अब नाम है नीति आयोग, जिसका मतलब है नेशनल इंटरप्रिटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये अदर जो ऑप्शंस हैं जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, नेशनल वाटर सोर्सेज काउंसिल है, तो ऐसे बहुत सारी काउंसिल जो हैं वो उनके ये चेयरमैन हैं, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं कंट्री की उनको शेप में करने के लिए। और ये चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, जैसे कि हमने बताया कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसलिए ये चीफ स्पोक्समैन पर्सन भी होते हैं। और ये जो होते हैं क्राइसिस मैनेजर होते हैं इन चीफ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी जो है वो लॉकडाउन हुआ है, पूरा कोरोना वायरस जो कोविड-19 के कारण जो भी क्राइसिस आई हैं उनको मैनेज जो सभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे जो हैं पीएम जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी, वो कर रहे हैं सभी इमरजेंसीज के दौरान। उसके बाद ये सभी सेक्शंस के जो मंत्री हैं उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हैं, और ये जो लीडर होते हैं पार्टी जो पावर में होती है और जो किसी भी सर्विसेज होती हैं ये इनके पॉलिटिकल हेड होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट और हाईली क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ कंट्री में। उसके बाद जो रोल डिस्क्रिप्शन है वो बहुत सारे ऑथर्स जो हैं उन्होंने बताया है, अपने अपने व्यूज दिए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या है रोल है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग की है, जैसे लॉर्ड मॉर्ले है, सर विलियम वर्नर हारकोट है, जेनिंग्स है, तो ऐसे बहुत सारे ऑथर्स जो हैं उन्होंने दिया गया है, आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट में आते हैं हमारे पास टोटल 3 आर्टिकल आते हैं, जिसमें कि जो 74 आर्टिकल है जो वो कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हेड करते हैं, जैसे कि हम अगर आपने पीछे पढ़ा है तो आप जानते होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट को जो है वो हेल्प देते हैं और उनको जो है वो एड देते हैं अगर फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए, और जो प्रेसिडेंट होता है वो उनकी एडवाइस के साथ चलते हैं। और अगर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी एडवाइस के साथ चलते हैं तो जो रनिंग है वो स्मूथ होगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको एड और प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए ही रखा गया है। उसके बाद जो 75 आर्टिकल है वो हमें कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हम देखें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो भी अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट होते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जो मिनिस्टर्स होंगे वो अपना ऑफिस जो है वो तब होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और जो 78 आर्टिकल है वो कहता है कि जो ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की वो है कि जो कम्युनिकेशन है प्रेसिडेंट की सभी ही डिसीजन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके रिलेशन में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, अफेयर्स हैं, जैसे यूनियन और प्रपोजल्स हैं उसके लेजिस्लेटिव के, तो वो सारे ही ये उनकी एडवाइस के साथ होंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास है ये चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर बने हैं जो कि प्रमोट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पे, तो यह हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का नाम है जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और अदर जो है वो 6 पीपल जो है वो ऐसे बने हैं सीएम से डायरेक्ट पीएम।
और ये हमारे पास बाद में एक टेबल दिया गया है जिसमें 74 से लेकर 78 आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करा गया है हमें, आप उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये इंटरलिंक्ड है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो चलते हैं इनकी एडवाइस से, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करते हैं इनको, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इनको बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये जो है ये भी फॉल करते हैं आर्टिकल 75 जो है ये ज़्यादा डील करता है इनके साथ, क्योंकि आर्टिकल 75 जो है वो अदर प्रोविजंस जो है वो देते हैं मिनिस्टर्स को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल्स हैं 74 और 75 जिसको डिटेल्ड में बताया गया है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं मंत्रियों के पास, कौन कौन से जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 74 जो है वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो है हमारे पास एड और एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो कि एक्सरसाइज करते हैं सभी फंक्शंस और उनकी एडवाइस के साथ ही उनको चलना पड़ेगा। जो प्रेसिडेंट है उनको शायद रिक्वायरमेंट हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू कंसीडर सच एडवाइजेस, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी एडवाइस के साथ चलते हैं और उनको कंसिडरेशन में रखते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि जो एडवाइस होती है मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंट को, उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस होती है वो भी बहुत ही क्रूशियल होती है, बहुत ही सीक्रेसी वाली होती है, इसलिए किसी भी कोर्ट में उनको इंक्वायर नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 में जो अदर प्रोविजंस हैं मिनिस्टर्स को दी गई हैं, जैसे उनकी पावर्स कौन कौन सी हैं, उनको एलोकेट कैसे किया जाता है, वो वगैरह वगैरह सारी जो है वो इसमें ऐड हैं। जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ। और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के वो होते हैं 15% होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो लोकसभा की, जैसे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 552, जिसमें कि जो 15% है सिर्फ वही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है बन सकते हैं, जो कि हमारे पास आई है प्रोविजन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। उसके बाद जो मेंबर हैं किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के, वो किसी भी पार्टी को अगर बिलोंग करते हैं, हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन माने कि कोई भी अगर मिनिस्टर है अगर वो दल बदल किया गया है उन्होंने, जैसे कि किसी भी जो गवर्नमेंट जो है वो वहाँ जो पार्टी है वहाँ से आ गए हैं ताकि उनको जो है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनाया जाएगा, तो वो उनको डिसक्वालीफाइड किया जाएगा और उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। ये भी जो प्रोविजन है वो भी 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 के थ्रू किया गया है। उसके बाद जो मिनिस्टर हैं ये ऑफिस होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर के थ्रू, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, क्योंकि जो लोकसभा के जो हेड होते हैं वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ओथ और ऑफिस की और सीक्रेसी ऑफ मिनिस्टर्स की। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी ओथ लेते हैं और सीक्रेसी लेते हैं, वो जो देते हैं वो प्रेसिडेंट देते हैं। और जो मिनिस्टर होते हैं जो अगर वो कोई भी मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। और जो सैलरी अलाउंसेस है वो इनकी भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। उसके बाद हम इनके पास है आर्टिकल 77 जो कि है जो कंडक्ट करते हैं जो बिजनेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बिजनेस होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ प्रेसिडेंट जो है वो सभी चलते हैं, तो इसलिए जो बिजनेस में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनको एक्सप्रेस करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही करेंगे, और हम सब जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो
तीनों सेनाओं के जो है मुख्य होते हैं। और अगर कोई भी एम्बेसडर बन के जाता है इंडिया से किसी भी कंट्री का, जैसे यूएसए में अगर किसी भी इंडियन एम्बेसडर ने अगर डील करी है तो वो डील जो होगी वो प्रेसिडेंट के नाम की ही होगी। सेकंड ऑप्शन इसमें है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो रूल बनाएंगे, जो बिजनेस की अच्छी ट्रांजैक्शन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो फायदा हो, और जो एलोकेशंस होते हैं मिनिस्टर्स की डिफरेंट बिजनेसेस में तो वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट ही करेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 78 में जो है वो बताया गया है कि ड्यूटीज कौन कौन सी हैं प्राइम मिनिस्टर की। जैसे ड्यूटीज है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट के सभी डिसीजंस जो कि होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड, जो कि रिलेटेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्रपोजल्स होते हैं लेजिस्लेशन के लिए तो इसमें वो कम्युनिकेट करवाते हैं। उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो अफेयर्स हैं यूनियंस के, और जो प्रपोजल्स होते हैं लेजिस्लेटिव की, वो भी प्रेसिडेंट को यही बताते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो एज ए मीडिएटर काम करते हैं। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 88 जिसमें कि राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्टेड द हाउसेस। इसमें बताया गया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सभी को हक है बोलने का, और जो प्रीसीडिंग्स होती हैं किसी भी हाउस की या जॉइंट सिटिंग मीटिंग्स होती हैं हाउसेस की, या कोई भी कमेटीज जो हैं वो पार्लियामेंट की होती हैं तो वो एज ए मेंबर होते हैं, लेकिन वो उनमें वोट नहीं कर सकते। जो मिनिस्टर्स होते हैं अगर वो किसी भी हाउस की जो प्रीसीडिंग्स होते हैं उसमें भी पार्ट ले सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, और किसी भी कमेटी और पार्लियामेंट जो है उनके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वो उनमें वोट नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। ये बात है 1971 में जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने कहा था कि जब लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाएगी उसके बाद भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद अगर कहते हैं कि अगर कोई भी एक्सरसाइज होती है, अगर कोई भी चीज होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है विदाउट इनकी एडवाइस से, विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से, तो वो ऐसे माना जाता है कि जैसे आर्टिकल 74 के जो है वायलेशन हुई है। क्योंकि आर्टिकल 74 जो है वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उनकी एडवाइस के साथ चलेंगे, उनकी एड के साथ चलेंगे। उसके बाद ये जो उसके बाद बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स की। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जैसे हम सब जानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी बाय प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट सिर्फ वही लोगों को अपॉइंट करेंगे जो कि नाम जो है वो रेकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स। जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं या वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों वो एज ए मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। अगर कोई भी बंदा या मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको 6 मंथ्स में उनको मिनिस्टर तो बनाया जाता है, लेकिन उनको विद इन द 6 मंथ्स अपनी जो है वो मेंबर बनना पड़ता है किसी भी हाउस का। अदरवाइज जो उनसे जो मिनिस्टर बनाया गया है उनको जो है वो रद्द किया जाएगा। उसके बाद जो ओथ और सैलरीज होती हैं मिनिस्टर्स की, जो मिनिस्टर हैं ऑफिस जाने से ऑफिस एंटर करने से पहले जो प्रेसिडेंट जो है वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। और जो ओथ होती है इनमें होती है कि जो ट्रू फेथ और एलिजियंस के साथ करेंगे और सोवरेनिटी इंटेग्रिटी के साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही क्रूशियल जो है वो पार्ट निभाते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। और उनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं इनकी भी पार्लियामेंट ही टाइम टू टाइम तय करता है। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कोई भी हाउस जो है वो फेथफुली या फिर अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये काउंसिल मिनिस्टर जो है वो एडवाइस कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शंस में जो है वो कॉल कर सकते हैं फ्रेश इलेक्शंस की। और अगर कोई भी मिनिस्टर जो है वो डिसएग्री करता है कैबिनेट डिसीजन को, और अगर वो अपना जो डिसीजन है उसको डिफेंड नहीं कर पाया, तो उसको
रिजाइन ही करना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से उन्होंने रिजाइन किया था, क्योंकि जो डिफरेंस आ गया था उनके जो कलीग्स थे वो हिंदू कोड बिल 1953 के ऊपर, इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उनको रिजाइन करना पड़ा था। इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जैसे हम जानते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि ये एडवाइस करते हैं, एड करते हैं प्रेसिडेंट को, ताकि जो रनिंग है कंट्री की, जो काउंसिल्स हैं, जो उनकी जो रनिंग है वो सेंटर की अच्छे से स्मूथली हो। इसलिए ये जो प्रेसिडेंट को है वो कोई भी एडवाइस कर सकते हैं रिज्यूम करने के लिए। उसके बाद बात आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो मिनिस्टर्स अगर ऑफिस जो है वो होल्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर के थ्रू, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो उनको रिमूव कर सकते हैं, जो मिनिस्टर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, जबकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं लोकसभा के। फिर से बता रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि जो मिनिस्टर्स हैं उस वक्त भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो इंजॉय कर रहे हैं सारा कॉन्फिडेंस जो लोकसभा का जो मेजोरिटी में है, ये तब भी उनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तभी कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस हो। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, यानी कि डिससेटिस्फेक्शन आ जाए मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस से, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम प्रेसिडेंट को कह सकते हैं और उनको डिसमिस कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसका यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो डिस्टिंग्विश किया गया है ब्रिटेन के साथ। जैसे कि जो ब्रिटेन में जो रूल है वो किंग रूल है। जैसे जो अगर कोई भी वायलेशन होती है लॉ की, जो मिनिस्टर होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उनको कोर्ट में लीगली उन पे जो हियरिंग होती है, और जो है जो फेज जो है वो बहुत जो लीगल है वहां पे ब्रिटेन में, तो वो ये है कि जो किंग है कैन डू नो रॉन्ग, हैंस ही कैन नॉट बी सूड इन एनी कोर्ट। इसका मतलब ये है कि वो मानते हैं कि जो किंग है, जो राजा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इसलिए उसको कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया में दूसरी साइड ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बना हो मिनिस्टर्स की। उसके बाद बात आती है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरी कैटेगरी है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरी जो है वो है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। लेकिन ये जो तीनों कैटेगरीज हैं वो हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो हेड करते हैं इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, और बहुत सारी ऐसी जो है वो मिनिस्ट्री हैं जो उसके जो है वो हेड करती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। और जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, जो दूसरी कैटेगरी है, वो भी हेड करते हैं इंडिपेंडेंस चार्ज जो है वो मिनिस्टर्स जो है वो करते हैं। और या फिर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो जो अटैच किए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, इसको वो हेड करते हैं। और ये जो चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्टर्स का, वो हेड करते हैं बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। और जो स्पेसिफिक आइटम होती है काम की, वो रिलेटेड जो है वो मिनिस्टर्स की, वो भी हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है वो दोनों ही हेड करते हैं बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। और थर्ड जो है जो हमारे पास है डेप्यूटी मिनिस्ट्री, वो ये है कि उनको इंडिपेंडेंट जो चार्ज है वो नहीं दिया जाता किसी भी मिनिस्ट्री या डिपेंडेंट या डिपार्टमेंट का। उनको जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है उनके साथ अटैच किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, और उनको असिस्ट किया जाता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको पॉलिटिकली और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज जो है वो
असिस्ट करी जाती हैं बाय अटैचिंग टू द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। उसके बाद ये जो हमारे पास है चार्ट आता है जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट है। बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो 60 से 70 मिनिस्टर्स की टीम होती है, लेकिन जो कैबिनेट होता है वो 15 to 20 मिनिस्टर्स जो है उनकी टीम होती है। उसके बाद जैसे हमने देखा पीछे 3 कैटेगरीज हैं मिनिस्टर्स, कैटेगरी है मिनिस्टर की, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स है एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है इसमें सिर्फ एक ही जो है वो कैटेगरी है, वो है कैबिनेट मिनिस्ट्री की, इसलिए ये पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसी से मिलते नहीं है, वो कोई भी बॉडी नहीं है, कोई सेपरेट बॉडी नहीं है, तो वो ट्रांजैक्ट करते हैं बिजनेस, गवर्नमेंट जो बिजनेस होते हैं, और जो कि कोई भी कलेक्टिव फंक्शंस नहीं करते। और जो कैबिनेट होती हैं वो जो होती हैं वो फ्रीक्वेंटली काम करते हैं और वो डिस्कशंस करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं गवर्नमेंट बिजनेस में, इसलिए वो करते काम ऐसे उनको माना जाता है कि वो है कलेक्टिव फंक्शन। और जो फोर्थ हमारे पास है कि इनके पास सभी पावर्स होती हैं, लेकिन वो सारी पावर्स जो हैं वो थ्योरेटिकल होती हैं, इनके पास जो पावर्स होती हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कैबिनेट में देखा जाए तो इनकी जो प्रैक्टिसेस है, एक्सरसाइजेज जो हैं, जो पावर्स हैं, वो सभी जो अवेलेबल होती हैं प्रैक्टिकली भी। फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है कि जो फंक्शंस होते हैं वो डिटरमिन करती है बाय कैबिनेट। और ये जो अगर दूसरी साइड में हम देखें कैबिनेट का, तो हमें पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो पॉलिसीज एड करते हैं और जो बाइंडिंग करते हैं सभी मिनिस्टर्स को लेकर। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो डिसीजंस हैं वो भी लेते हैं कैबिनेट, और जो दूसरी साइड पे जो कैबिनेट है वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट करते ही हैं। उसके बाद जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये लोअर हाउस के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और जो कैबिनेट है ये एनफोर्स करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ कैबिनेट की। रोल ऑफ कैबिनेट में जो इनके अहम जो रोल हैं जो कैबिनेट के, वो इसमें बताया गया है। जैसे कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, और ये जो है चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग जो पॉलिसी बनानी होती है तो वो कैबिनेट ही बनाते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट है ये हमारा एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को बाय द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए ये चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है। और ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनको हैंडल करते हैं, इसलिए ये जो है वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बन जाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के, क्योंकि ये जो बहुत सारे जो काम होते हैं चीफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास जो है वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा जो मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंटर की, वो जो जैसे होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो सभी इनके पास होती हैं, इसलिए ये चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद ये एडवाइजरी बॉडी होती हैं प्रेसिडेंट की, और ये एडवाइस करती हैं उनको किसी भी फाउंडेशंस के थ्रू, और जो कोई भी जो है वो इनमें जो है वो एडवाइस करते हैं। उसके बाद ये जो चीफ क्राइसिस मैनेजर होती हैं, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल कोविड-19 की जो क्राइसिस आई हैं, जैसे कि इकोनॉमी जो है वो जो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो जो सारे क्राइसिस जो हैं वो उनकी ये जो है वो चीफ क्राइसिस मैनेजर हैं वो, और डील करती हैं सभी जो है वो एमरजेंसी सिचुएशंस में। और जो मेजर जो लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें भी ये डील करती है, और ये कंट्रोल करती है जो हायर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं या फिर सीनियर जो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उनको अपॉइंटमेंट करती है।
उसके बाद ये डील करती है फॉरेन पॉलिसीज़ की और जो फॉरेन जो अफेयर्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर। उसके बाद बात ये है जो रोल डिस्क्रिप्शन है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो वेरियस ऑथर्स के थ्रू, जो वेरियस जो कमेंट्स हैं पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं जो उनके थ्रू जो है वो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट जो होती है ये बेसिकली कैबिनेट, इसको इनर कैबिनेट भी कहा जाता है, और इसमें 15 से लेके 20 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये जो किचन कैबिनेट होती है ये स्मॉलर बॉडी होती है, और जो ये जो किचन कैबिनेट है ये जो प्राइम मिनिस्टर को जो है अगर कोई भी अगर उन्होंने अपनी बात करनी होती है तो वो बात कर सकते हैं, और इनमें सभी जो आउटसाइडर्स जैसे कि फ्रेंड्स हों, फैमिली मेंबर्स हों, वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि ये उनके पास जो है वो लीगल जो है वो एडवाइजरी एज ए एडवाइजरी कैबिनेट माना जाता है। अगर उन्होंने कोई भी सपोज उन्होंने अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो किचन कैबिनेट एक बुलाएंगे जो होती है 15 से लेके 20 मेंबर्स की, जो इम्पोर्टेंट जो है होते हैं मिनिस्टर्स, तो वो उनके साथ डिस्कस करेंगे अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये जो होते हैं ये इनको कलीग्स होते हैं जो कि बहुत ही फेथफुल होते हैं, या फैमिली मेंबर्स होते हैं, या बॉस जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वही होते हैं जो फेथफुल होते हैं इनके साथ। उसके बाद ये हमारे पास चार्ट दिया गया है जिसमें 74 से लेकर 78 जो आर्टिकल हैं वो इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एड और एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, और जो अदर प्रोविजंस होती हैं मिनिस्टर्स की वो 75 में हैं, और जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो वो भी 77 में हैं, और जो ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, अगर इंफॉर्मेशन देनी है कोई भी प्रेसिडेंट को तो वो है आर्टिकल 78 में। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।